नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस लगातार मुहिम चलाए हुए है। इसी अभियान को तेज करते हुए कुल्लू पुलिस ने अफीम के 2,85,000 से ज्यादा पौधों को नष्ट किया है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि कुल्लू घाटी में अफीम की अवैध खेती करने वाले 27 मामले सामने आए थे, जिसमें कुल्लू पुलिस ने 2,85,000 से ज्यादा अफीम के पौधों को नष्ट किया है। साथ ही अब पुलिस द्वारा इन मामलों में लैंड डिमार्केशन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कई मामलों में अफीम की खेती निजी जमीन के अलावा फॉरेस्ट लैंड पर भी की जा रही है। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि कई बार पुलिस टीम को कई घंटों का सफर तय कर उन स्थानों में पहुंचना पड़ता है जहां अफीम की खेती की जाती है। ऐसे में अगर स्थानीय लोग और आम जनता पुलिस का सहयोग करें और उन्हें ऐसे स्थानों की सूचना दें तो नशे की रोकथाम की जा सकती है। इस साल जो है हमने अफ़ीम की जो अवैध खेती ज़िला कुल्लू के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ये खेती की जा रही है। तो अफ़ीम की अवैध खेती के अगेंस्ट हमने एक स्पेशल मुहिम चलाई है और उसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। अगर हम केसेस की बात करें जो एनडीपीएस एक्ट के अधीन इस साल जो दर्ज किए गए हैं, तो कुल मिला के 27 केस अवैध अफ़ीम की खेती के दर्ज किए गए हैं। और पौधे जो हैं जो यहाँ से सीज़ किए गए और उसके बाद डिस्ट्रॉय किए गए, अगर संख्या की बात की जाए जो अवैध खेती के जो पौधों जो सीज़ किए गए हैं और जिनकी डिस्ट्रक्शन की गई है वो 2,85,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए। जो ये केसेस होते हैं जिसमें हमारे को किसी भी चीज़ की अवैध खेती मिलती है, चाहे वो अफ़ीम की है या आगे जाके चरस की भी हमें कैनबिस की भी मिलती है, तो उसमें सबसे पहला जो हमारी प्रक्रिया होती है वो लैंड की आइडेंटिफिकेशन, ओनरशिप असर्टन करने का रहता है। तो इन केसेस में भी हम वही कर रहे हैं। ऑलरेडी जो पुराने केसेस हैं उनके अंदर पत्राचार ऑलरेडी किया जा चुका है और ओनरशिप असर्टन की जा रही है और उसी के साथ हम लोग फिर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी अवैध खेती होती है वो कई बार ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर हमारी टीम को भी ट्रैक करके जाना होता है, कई घंटों का ट्रैक होता है और फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसमें अगर हमारे को स्थानीय लोगों की सहायता और स्थानीय लोगों से इन्फॉर्मेशन मिले तो वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है हमारे लिए। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पर इस तरह की अवैध खेती किसी भी चीज़ की होते देखते हैं तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। और जैसा हमने पहले भी बताया है कि आपका जो नाम है और आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी और आपकी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, खासकर जो हमारे ड्रग फ्री ऐप के बारे में बताया गया है कि ड्रग फ्री ऐप में अगर आप इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ फ़ोटो भी शेयर करते हैं और लोकेशन बताते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो टोटली एनोनिमस रखा जाएगा, वो किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने आपसे बताया कि इन मामलों में एक्यूज्ड तक पहुंचने से पहले हम लोगों को उस एरिया की डिमार्केशन और उस एरिया की ओनरशिप असर्टन करनी होती है, क्योंकि कई बार कोई प्राइवेट लैंड्स निकलते हैं, कई बार ये ऐसी लैंड से भी हो रही होती है जो हो सकता है कि फॉरेस्ट लैंड या गवर्नमेंट लैंड जो अनअटेंडेड कहीं पर हो, वहाँ पर भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो ओनरशिप असर्टन करने के बाद ही हम लोग एक्यूज्ड के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे।